उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो बढ़ते हैं अब कहानी की ओर। एपिसोड नंबर 3, सगाई और तमाशे का इंतजार। अब तक हमने देखा रूह तैयार थी अपने साथ किए हर बर्ताव का मुंह तोड़ जवाब देने। अब आगे रूह और राजवीर एक साथ सीढ़ियों से नीचे उतरे। सभी का ध्यान बस उन दोनों पर ही था। यामिनी, तुमने तो कहा था राजवीर और रूह के बीच कुछ नहीं है। उनको तो देखो, कितनी प्यार से एक दूसरे को देख रहे हैं। माया ने यामिनी से कहा। वे सब क्लासमेट थे। बस देखती जाओ, इस बहन जी का तो मैं क्या हाल करती हूँ। यामिनी ने चलती निगाहों से कहा। अरे शीतल, तू यहाँ, तुझे किसने बुलाया? माया भी यामिनी की तरह ही थी। शॉर्ट ड्रेस में घूम घूम कर बस अपनी बॉडी से लड़कों को रिझाने की कोशिश करती। राजवीर और रूह जैसे ही नीचे आए, राजवीर के कुछ दोस्त और बिजनेस पार्टनर्स उनसे मिलने आ पहुंचे। अभी सगाई में कुछ वक्त था, इसलिए रूह भी उनसे कुछ इधर उधर की बातें करने लगी। तभी उसकी नजर शीतल पर पड़ी। सुनो वीर, मैं बस अभी आती हूँ, अपनी दोस्त को तुमसे मिलवाना है मुझे। रूह ने राजवीर के कान में धीरे से कहा, तो राजवीर ने भी हल्के से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। क्यों, मैं नहीं आ सकती यहाँ? और तुम्हें इससे क्या मतलब कि मुझे किसने बुलाया है? शीतल दिखने में जितनी शांत थी, उतनी ही दिमाग से अड़ियल। उससे जुल्म बर्दाश्त नहीं होता था। पिछली जिंदगी में बस दो लोग ही थे रूह के हमदर्द, एक शीतल और दूसरा आयुष, यामिनी का छोटा भाई। लेकिन माया ने शीतल और रूह के बीच दरार डाल दी थी। हाँ, लेकिन मैं तो पूछ सकती हूँ ना, क्योंकि मेरे घर का फंक्शन है। यामिनी ने अपने दोनों हाथ बांधकर शीतल के सामने खड़े होते हुए कहा। तुम्हारे घर का फंक्शन? और कम ऑन यामिनी, मुझसे मजाक मत करो। शीतल ने भी अपने दोनों हाथ बांधते हुए यामिनी के करीब आते हुए यामिनी के ही अंदाज में कहा। ब्लडी बि-" इससे पहले कि यामिनी आगे कुछ बोल पाती, वहां रूह आ गई। जुबान पर लगाम दो प्यारी छोटी बहन, शीतल मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो ऑफ कोर्स मेरी सगाई में तो आएगी ही। नहीं माया, सही कहा ना मैंने? रूह ने शीतल के पास खड़े होते हुए कहा। शीतल और रूह को वापस एक साथ देखकर यामिनी और माया हैरान थे। लेकिन तुम्हारे और शीतल का तो झगड़ा हो गया था ना? इसने तुम इसे कैसे इनवाइट कर सकते हो? तुम भूल गई क्या? इसने चोरी की थी, इसने तुम्हारा नेकलेस चुराया था। इसे कैसे बुला सकती हो तुम? माया ने गुस्से से कहा। वो हैरान थी, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी चाल उल्टी पड़ गई है। मैं नहीं मानती कि मेरी दोस्त चोर है। मुझे भरोसा है शीतल पर। और आगे से ऐसी बकवास बात सॉरी फैलाने से पहले याद रखना कि तुम किसके बारे में ये बात कर रहे हो। रूह ने कहा और शीतल का हाथ पकड़कर राजवीर की ओर बढ़ गई। थैंक यू, मुझे मुझ पर भरोसा करने के लिए। वो मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे बुलाओगी। शीतल ने धीमी आवाज में झिझकते हुए कहा। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए तुम्हें, जो मेरे एक कॉल पर तुम जल्दी से आ गई। रूह ने मुस्कुराकर कहा। वीर, इससे मिलो, ये मेरी इकलौती बेस्ट फ्रेंड शीतल मिश्रा। और शीतल, इन्हें तो तुम जानती हो, मेरे होने वाले पति राजवीर जिंदल। रूह ने मुस्कुराकर कहा। वो जानबूझकर जोर से बोलने की कोशिश कर रही थी ताकि यामिनी को और भी गुस्सा आए। हाय। राजवीर ने हाथ बढ़ाया, शीतल ने भी हाथ मिलाया। दोनों ने एक दूसरे को फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया। तभी वहां साहिल, अभिनव
विनील और कुणाल रॉय, राजवीर का बेस्ट फ्रेंड, आ गए। अच्छा हुआ आप दोनों मुझे यहीं मिल गए। मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी थी। ध्रुव ने साहिल और अभिनव को देखकर कहा। जी, बोलिए मैडम। साहिल ने और अभिनव ने दोनों ने एक साथ कहा। मैडम नहीं, भाभी। और हाँ, मुझसे जो भी गलती हुई पिछली बार, उसके लिए दिल से सॉरी। मेरा इरादा आप दोनों को हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। रूह ने माफी मांगते हुए कहा। अरे नहीं, कोई बात नहीं। मैं भाभी। साहिल ने मुस्कुराकर कहा। चलिए, सगाई का मुहूर्त हो गया है। अभिनव ने कहा और वहां से चला गया। शायद वो अपनी की गई इंसल्ट को अभी तक भूल नहीं पाया था। क्या अभिनव नाराज है मुझसे? रूह ने अभिनव के ऐसे चले जाने पर कहा। जो तुमने किया उसके आगे ये कुछ भी नहीं। राजवीर ने धीरे से रूह के कान में कहा। लग रहा था राजवीर भी बेहद नाराज था रूह से, लेकिन अपने दादाजी की वजह से कुछ बोल नहीं रहा था। अरे भाभी, डोंट वरी। अभिनव गम बोलता है, लेकिन उसका दिल साफ है। वो ज्यादा देर तक आपसे नाराज नहीं रहेगा। विनील ने कहा। अरे भाई, कोई हमसे भी मिलवाओ अपनी भाभी से। कुणाल ने कहा। ये मेरा दोस्त है कुणाल रॉय, और ये है रूह। तुम तो जानते ही हो इसे। राजवीर ने कहा, लेकिन उसका तरीका रूह को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। लगता है इससे प्यार से बात करने का कोई फायदा नहीं है। इसे अपनी भाषा में ही समझाना होगा। रूह ने मन ही मन कहा। तभी वहां पर तारा आ गई। तुम भूल रही हो, मैं तुम्हारे मन की बात सुन सकती हूँ, तारा ने कहा। तारा को सिर्फ रूह ही देख और सुन सकती थी। हाँ, बदकिस्मती मेरी, रूह ने फिर से मन में कहा और स्टेज की तरफ बढ़ गई। शीतल भी उसके साथ ही थी। रूह और राजवीर ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई, लेकिन रूह ने महसूस किया कि इसमें वो प्यार नहीं था जो वो महसूस करना चाहती थी। एक दूसरे को अंगूठी पहनाने के बाद रूह और राजवीर ने दादाजी के पैर छुए, क्योंकि रूह के परिवार से तो बस यामिनी ही आई थी। फिर राजवीर और रूह आए हुए मेहमानों को डिनर के लिए कहने लगे। सभी गेस्ट से खाने के लिए बोलना पहले ये उनकी रिवाज था। पहले मेहमान खाते थे और फिर ब्राइड और ग्रूम खाना खाते थे। बड़ी बहन, चलो ये जूस पी लो। कब से तुम खड़े खड़े सबको डिनर के लिए बोल रही हो, यामिनी ने कहा। रूह को याद था इस जूस में यामिनी ने नशा मिलाया दिया था, जिसे पीने के बाद रूह ने बहुत बड़ा तमाशा किया था अपनी पिछली जिंदगी में। बिल्कुल, लेकिन हम साथ में पीते हैं। रुको, मैं तुम्हारे लिए भी जूस लेकर आती हूँ। रूह ने यामिनी का नशे वाला जूस अपने राइट हैंड में लेते हुए कहा। जूस काउंटर की ओर बढ़ गई। रूह ने चालाकी से अपने राइट हैंड में अपना बिने नशा वाला जूस का ग्लास लिया और लेफ्ट हैंड में नशे वाले जूस को लिया, जिसे यामिनी को उसने दे दिया। ये राइट वाला ग्लास ही था जिसमें मैंने ड्रग मिलाया है। हाँ, ये मुझे पक्का याद है। चलो, अब मजा आएगा। मैं भी देखती हूँ ये यार राजवीर के करीब कैसे जा पाती है। यामिनी ने अपना जूस पीते हुए कहा। उसकी शैतानी हंसी देखकर रूह को समझ आ रहा था कि अभी यामिनी के दिमाग में क्या चल रहा है। मजा तो आएगा यामिनी, लेकिन मजाक इस बार मेरा नहीं तुम्हारा बनेगा। बस देखना यह है कि विराट कब तक पहुंचता है यहाँ। रूह ने भी यामिनी को देखते हुए मन ही मन कहा। कौन सा तमाशा होने वाला है अब? क्या रूह की प्लानिंग कामयाब हो पाएगी? कहानी को सुनते रहिए और सपोर्ट करते रहिए मेरी यानी केजे के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय महाकाल। कमेंट करना ना भूले।